नमस्कार दोस्तों, झारखंड के लाखों छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और ये स्टेट कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन यानी आप बोल सकते हैं जैसे सीजीएल परीक्षा को लेकर एक फैसला लिया गया, जो कि ऐतिहासिक फैसला है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक नोटिस आया है। हालांकि ये कितना सच्चाई है ऑफिशियल, ये आपको बता दें कि सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है। हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अभी इसका कोई घोषणा नहीं किया गया है कि ऑफिशियली है कि क्या है। तो ये एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन है, क्लैरिफिकेशन है झारखंड सरकार का। ये बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है, लेकिन अभी इसका कोई पुष्टि अब तक नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग इस जनरल नॉलेज के लिए इसको बना रहे हैं और जानकारी के लिए इसमें क्या 5 पॉइंट दिया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से पॉइंट झारखंड सरकार का फैसला लिया गया था। तो ये नोटिफिकेशन इसमें बताया गया है कि इसमें जो रेजोल्यूशन है, ऑफिशियल रेजोल्यूशन, इसमें 5 सबसे बड़ी बात है जो हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। सबसे पहला अगर बिंदु की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप देख लीजिए, ये आपका तो नोटिफिकेशन नंबर है जो कैबिनेट रिक्वायरमेंट से संबंधित है। ये 17 अगस्त को रिलीज किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है। हो सकता है ये एडिटेड भी हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा मुख्य मांगे था और सरकार के द्वारा क्या क्या मांग एक्सेप्ट किया गया है। ऑफिशियल रेजोल्यूशन में बताया गया है इसमें कि जैसे सीजीएल परीक्षा पूरी तरह से रद्द। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें पहला पॉइंट में यही इसमें बताया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि डिसीजन ऑफ द स्पेशल कैबिनेट मीटिंग ऑन श्योर द सेक्शन सीटी, फिर उसमें बताया गया है सेक्शन टीटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड रेडेसल्स ऑफ स्ट्रक्चरल इरेगुलरिटीज़। तो ये बताया गया और इसमें बताया गया 17 अगस्त 2026 ये स्टेट कैबिनेट के द्वारा एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया था। उसी के तहत ये बताया गया, जिसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन है और ये लिया गया है यूथ के इंटरेस्ट को देखते हुए, ताकि एग्ज़ाम एग्ज़ाम इकोसिस्टम वो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ हो। पहला पॉइंट इसमें बताया गया और लिखा गया है सिंपल कि जैसे सीजीएल परीक्षा पूरी तरह से यानी कंप्लीट कैंसल्ड या कैंसलेशन बात किया गया, जो भी इसमें एग्ज़ाम लिया गया, यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम लिया गया था। एग्ज़ाम को पूरी प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव यानी इमीडिएट इफेक्ट से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से इसे तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है। वहीं दूसरा है एब्सोल्यूट बैन और पेनल एक्शन अगेंस्ट द एजेंसी टीडीपीएल एजेंसी को बैन कर दिया गया है, यानी कि टीडीपीएल एजेंसी पर बैन और ब्लैक लिस्ट किया गया। 2014 से अब तक एक्सटर्नल वेंडर टीडीपीएल यानी कि टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसमें बताया गया है कि द्वारा यहाँ पे करवाई गई सभी परीक्षाओं, जारी किए गए रिजल्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के पैनल को शून्य घोषित कर दिया जाता है, यानी कि नल और वॉइड। इस प्रकार से इसका मतलब शून्य हो गया कि घोषित कर दिया जाता है। इस एजेंसी को भविष्य में किसी भी राज्य परीक्षा के लिए सख्ती से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो यानी कि झारखंड में ब्लैकलिस्ट किया गया। वहीं हाई लेवल प्रोब देखिए, अब देखिए कंस्टिट्यूट है हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी, मतलब एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि 2014 से आयोजित सभी रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम में हुई धांधलियों की जांच के लिए एक हाई लेवल स्पेशल प्रोब कमेटी बनाई गई है। इसका मॉनिटरिंग हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे और इसकी जांच एसआईटी सीआईडी द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। फिर आप देखेंगे फॉर में स्टेबलाइजेशन ऑफ द एग्जामिनेशन रिफॉर्म कमेटी, यानी कि एक कमेटी भी बनाया गया है आगे होने वाली सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट एग्जामिनेशन रिफॉर्म कमेटी का गठन किया गया है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पब्लिक फीडबैक पोर्टल लॉन्च किया गया। आप देखिए एक्टिवेशन ऑफ पब्लिक आप भी इसमें दे सकते हैं। अप्रूवल हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर द इमीडिएट लॉन्च एंड एक्टिवेशन ऑफ द ऑफिशियल फीडबैक पोर्टल ऑफ गैदर डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्टूडेंट पेरेंट्स एंड एजुकेशनल अक्रॉस द स्टेट। तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं और ये ऑर्डर कि दिस ऑर्डर शॉल बी कम इनटू फोर्स with immediate effect throughout the state of Jharkhand. Copy of this resolution shall be forwarded all concerned department and JSSC and published for the general public information.
तो ये क्लेम किया जा रहा है। हालांकि आप इसमें देखेंगे तो किसी का ये चिप साइन वगैरह तो नहीं किया गया, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से ये अभी जो है सर्कुलेट भी हो रहा है और बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया होगा, बहुत सारे लोग इसको देख भी लिए होंगे। तो ये कुछ जो है आपको यहाँ मांग वगैरह दिख रहा होगा और आप ये इससे देख सकते हैं कि कुछ फैसला जो लिया गया है उसी के बारे में इसमें दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस फैसले से झारखंड के एग्ज़ाम सिस्टम में कुछ सुधार होगा आने वाले भविष्य में? क्या एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर होंगे? तो ये सब जो है सवाल रह जाता है और फिर हम लोग जानेंगे इसके बारे में भी। तो ये सब दिया गया है इसमें, आप देख सकते हैं। तो हम लोग इस नोटिस में दे जो सर्कुलेट हो रहा है इसमें क्या दिया गया है इस जानकारी में वो हम लोग देखें। तो ये ऑफिशियल अभी जो है जारी हुआ है कि नहीं इसका क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये सब मुख्य मांगे था जो सरकार ने न्यूज़ में आके घोषणा किया। और आप देख पा रहे होंगे कि पहला पॉइंट में बताया कि जैसे CGL जो एग्ज़ाम है ये पूरी तरह परीक्षा पूरी तरह रद्द कंप्लीट कैंसलेशन की बात करता है। वहीं आपका दूसरा जो पॉइंट बताया गया था, ये बताया गया था कि TDPL एजेंसी पर जो से बैन और ब्लैकलिस्ट किया गया, ये इस पे एक्शन लिया गया। सो बताया भविष्य में ये नहीं कर सकती है, सारे एग्ज़ाम जितने हुए हैं उस सब को यहाँ पे जांच के अंदर लाया जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा में बताया गया एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाया जाएगा। आप देख लीजिए रिटायर, जिसमें CID रहेगा और SIT के दोनों मिल के इसमें काम करेंगे और रिटायर्ड जज वगैरह इसमें रहेंगे। वहीं आपका 4.2 से बताया गया कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म होगा, इसके लिए भी एक कमेटी बनेगा अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में। और 5 में बताया गया कि पब्लिक फीडबैक पोर्टल बनाया गया जिसमें अपना सुझाव आप दे सकते हैं और इसका ऑर्डर जो है ये इफेक्टिव लागू होता है इमीडिएट रूप से। तो ये 5 बिंदु था जिसमें ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो लिखा गया जो क्लेम कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का है, ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी रांची, इसी नोटिफिकेशन या डेट के साथ जो है इसको ये बताया जा रहा है। लेकिन इसमें यही सर्कुलेट हो रहा है और इसमें मुख्य बातें हैं। तो ये हम लोग जनरल पर्पस के लिए देखें। ये जो है आप इसे नाम मान के चले कि ये जो है ऑफिशियल है, सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आपको ये जानना चाहिए कि इसमें क्या क्या बिंदु बताया गया है और कौन कौन से लोग, मतलब कि इसमें क्या क्या पॉइंट रखे गए हैं। और फिर सरकार का ऑफिशियल आएगा तो वो आपका न्यूज़ में दिख जाएगा और पेपर में आएगा तो हम आपको जो है इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, आपके लिए एक सवाल है कि आपको ऐसा क्या लगता है कि जो ये ऐतिहासिक फैसला है आपको दिख रहा है जो सरकार खुद मीडिया के सामने आके बोलती है, इस ऐतिहासिक फैसला से झारखंड के एग्ज़ाम सिस्टम में कितना सुधार आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो जो है अच्छा लगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।